हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी टीचर सोमेंद्र सर। तो लास्ट क्लास में हमने कितना तक पढ़ा था? एल्गी का इम्पोर्टेंस पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी का कितना डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पर देखो मैंने 3 एरो बनाया है। तो यहाँ पर एल्गी का 3 टाइप का एल्गी होता है। एक होता है ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी, एक होता है रेड एल्गी। तो एक होगा ग्रीन एल्गी, एक होगा ब्राउन एल्गी एंड तीसरा होगा रेड एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी का नाम है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी का अरेक नाम है फियोफाइसी एंड रेड एल्गी का अरेक नाम है रोडोफाइसी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें कलर अलग अलग क्यों आएगा? कलर अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें पिगमेंट्स अलग अलग आएगा। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर तस्वीर देखो, यहाँ पर तुम्हें पानी दिख रहा है। पानी में क्या होगा? है एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ग्रीन एल्गी कलर देख रहे हो कि हरा है, तो डेफिनेटली इसमें क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। सब में क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये प्लांट का क्लासिफिकेशन है। ये केल्प्स है, हमने लास्ट में बात किया था कि केल्प्स अप टू 100 मीटर होता है। ब्राउन एल्गी मैरिन में होता है, ठीक है। तो ये ब्राउन एल्गी एंड ये भी ब्राउन एल्गी है। बट ब्राउन एल्गी में यहाँ पर देखो तुम्हें थोड़ा ऐसे ऐसे करके कुछ फुला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि यहाँ पर होता है हाइड्रोकोलोइड्स। तो यही हाइड्रोकोलोइड्स है जो वाटर को होल्ड करके रख सकता है। यहाँ पर थर्ड वाला जो इमेज है वो है रेड एल्गी का, ठीक है। ये देखो कलर देखो रेड, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट्स होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिगमेंट्स, ग्रीन एल्गी में पिगमेंट्स क्या क्या होगा, ठीक है। सब में ही क्लोरोफिल होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए सब में होगा, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए सब में होगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए ग्रीन एल्गी में होगा, ब्राउन एल्गी में होगा, रेड एल्गी में होगा। क्लोरोफिल ए के बाद आएगा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, अब देखो ट्रिक देखो, क्लोरोफिल ए सब में कॉमन एंड ये सीक्वेंस वाइज पढ़ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो यहाँ पर बी लिख दिया तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा रेड एल्गी में आ जाएगा क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, उसके बाद ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी, ब्राउन में सी एंड रेड में क्लोरोफिल डी आएगा। उसके अलावा ब्राउन एल्गी में, ठीक है, ब्राउन एल्गी में वहां उसके अलावा आएगा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल। इस जैंथोफिल में होता है फ्यूकोजैंथीन। क्या होता है? फ्यूकोजैंथीन, जिसके लिए ये ब्राउन कलर ज्यादा देता है, ठीक है। जितना ज्यादा फ्यूकोजैंथीन होगा उतना ज्यादा ब्राउन होगा। जितना ज्यादा फ्यूकोजैंथीन होगा, फ्यूकोजैंथीन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्राउन कलर देगा। अगर किसी एल्गी में फ्यूकोजैंथीन कम है तो ब्राउननेस भी कम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए डी है। इसके अलावा यहाँ पर होता है फाइकोएरिथ्रिन। क्या होता है? पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, देखो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रिन, ठीक है। एरिथ्रिन यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। एरिथ्रिन मतलब क्या? वहां पर आरबीसी में भी क्या था? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो, इसका मतलब होता है रेड। तो एक क्या, कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। तो हो गया इसका पिगमेंट के बारे में। अब इसका हैबिटेट, इसका जो हैबिटेट होता है वो धीरे धीरे करके फ्रेश वाटर टू ब्राउन जाता है, यहाँ फ्रेश वाटर टू मैरिन जाता है। यहाँ पर फ्रेश वाटर में भी होगा, मैरिन में भी होगा, बट थोड़े बहुत मैरिन में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैरिन में ज्यादा होगा, मैरिन में ज्यादा होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में कुछ रेयर केस होता है एंड यहाँ पर भी मैरिन में होगा, फ्रेश वाटर में भी होता है, बट ज्यादातर मैरिन में ही होता है, ठीक है।
एंड इसके बारे में एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया है कि ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, वार्मर प्लेस में। जितना ज्यादा गर्मी होगा उतना ज्यादा ये मौजूद होगा वहां पर, ठीक है, वार्मर एरियाज में होगा। एंड कहां पर होता है, देखो अगर तुम एक ओशन मान के चल रहे हो, ठीक है, ओशन मान के चल रहे हो, तो डेफिनेटली लाइट कहां पर पड़ता है, सनलाइट इधर पड़ता है, हाँ या ना, सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया क्या होगा, वार्मर एरिया होगा। तो यहाँ पर रेड एल्गी सरफेस एरिया ऑफ ओशन में ज्यादा मिलता है। कहां पर, सरफेस एरिया ऑफ ओशन में ज्यादा क्या मिलेगा, रेड एल्गी मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। रेड एल्गी वार्मर एरिया में रहता है तो सरफेस एरिया में ज्यादा रहेगा। एंड हाँ, और एक चीज, ये ग्रेट मतलब बहुत नीचे भी रहता है, ग्रेट डेप्थ में भी रेड एल्गी पाया जाता है, ठीक है, एकदम ऊपर में एकदम नीचे में, यहाँ पर भी रेड एल्गी मिलेगा ग्रेट डेप्थ में। समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने उसका पिगमेंट पढ़ लिया, हमने उसका हैबिटेट पढ़ लिया। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ग्रीन एल्गी फ्रेश में ज्यादा होगा, मैरीन में थोड़ा कम होगा। बट जैसे जैसे एक लाइन आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ग्रीन एल्गी से ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उतना ज्यादा मैरीन हैबिटेट हमें ज्यादा दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में, बॉडी फॉर्म्स कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी फॉर्म्स यूनिसेलुलर भी होता है। यहाँ पर बॉडी फॉर्म क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। कॉलोनियल भी होता है, ठीक है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहता है। देखना एनसीईआरटी के वो जो तस्वीर है, ठीक है, वहां पर दिया हुआ है वॉल्वोक्स। एंड फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइडा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइडा। याद रहेगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखने होगा ही होगा। यहाँ पर क्या होता है ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सिंपल ब्रांच होता है एंड एक प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, मतलब बहुत सारा ब्रांच होता है। तो सिंपल ब्रांच होगा यहाँ पर, सिंपल ब्रांच जो दिखाई देता है एक्टोकार्पस में। किसमें, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, उसमें ब्रांच होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है। एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस मुझे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कहां पर, केल्व्स, ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, रेड एल्गी में, यहाँ पर तो जगह नहीं है, चलो इसको मिटा देते हैं, शायद तुमने नोट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, एक मिनट रुको। यहाँ पर जो दिखाई देगा वो होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रेड एल्गी में ही दिखाई देता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर सब देखेंगे, देखो यहाँ पर ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर था, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, मल्टी सेलुलर एंड सारे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि कौन सा एल्गी का बॉडी फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो होता है रेड एल्गी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इसका कैसा होगा, हमने ये पढ़ा था शायद, अगर नहीं भी होगा लास्ट क्लास में तो पढ़ लेते। कोई भी सेल हो, ठीक है, प्लांट का सेल है तो डेफिनेटली एक सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, हाँ या ना, सेल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा सेलुलोज, मतलब सेल वॉल होगा, ठीक है। प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से, तो इसमें होगा सेलुलोज। बट सेल वॉल में सेलुलोज के बाहर भी एक चीज होता है, क्लोरोफाइसी में,
उसका नाम होता है पेक्टिन। क्या होता है? पेक्टिन। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी का सेल वॉल कौन कौन फॉर्म कर रहा है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज अंदर के तरफ है या बाहर के तरफ है? सर डेफिनेटली अंदर के तरफ है। ये याद रखना कि पेक्टिन बाहर नहीं होता है, सेलुलोज अंदर होता है, सॉरी पेक्टिन बाहर होता है एंड सेलुलोज अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसका सेल वॉल कैसा होगा। पहले क्या होता है, पहले कोई भी सेल बोलो उसका तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, तो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाहर इसका भी होगा, सेलुलोज होगा, क्योंकि ये प्लांट है तो सेलुलोज तो होगा ही। ठीक है, तो सेल वॉल में क्या होगा? सेलुलोज होगा। ठीक है, बट सेलुलोज के बाहर क्या होता है? एक जिलाटिनस सब्सटेंस। क्या होता है? जिलाटिनस सब्सटेंस, जो एक्चुअली में है एल्गिन। तो यहाँ पर अंदर के तरफ था सेलुलोज एंड बाहर के तरफ था जिलाटिनस सब्सटेंस या जिलाटिनस कोट, जो एक्चुअल में क्या होता है? एल्गिन होता है। एंड इसी के वजह से क्या होता है बच्चों? इसी के वजह से ये पानी होल्ड कर सकता है। मैंने पढ़ाया था, इसी के वजह से क्या होता है? एल्गिन रहता है, इसलिए ये क्या करता है? पानी होल्ड कर सकता है, हाइड्रोकॉलॉइड्स बनाता है। तो ये होगा सेलुलोज। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ये यूज करने में, सेलुलोज। तो इसका जो सेल वॉल बनता है दो चीज से, सेलुलोज एंड बाहर होता है जिलाटिनस कोट, दैट इज एल्गिन। ठीक है, समझ में आया? अब रेट एल्गी के बारे में देखते हैं। रेट एल्गी पहले क्या होगा? पहले तो सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाहर भी होगा सेलुलोज, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज से तो बनता ही है। लेकिन इससे भी बाहर में क्या होगा? पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। क्या होगा? पॉलीसल्फेट ईस्टर एंड नीले से बना दे रहा हूं पेक्टिन। ठीक है, तो इसमें तीन चीज होता है। क्या होता है? अंदर की तरफ होता है सेलुलोज, एकदम अंदर में होगा सेलुलोज। उसके बाद पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर बाय ईस्टर। ठीक है, यही होता है कैरागिन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैरागिन। कैरागिन की वजह से क्या होता है? वाटर होल्ड कर सकता है, यही होता है कैरागिन। एंड इसीलिए हाइड्रोकॉलॉइड्स दोनों में दिखाई देता है। हाइड्रोकॉलॉइड्स किस में होगा? ब्राउन एंड रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी में नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फूड स्टोरेज व स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड, ठीक है। चलो एक मिनट रुको। तो इसमें स्टोर्ड फूड में जो ग्रीन एल्गी में दिखाई देता है वो होता है पायरिनॉइड्स। क्या होता है? पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स क्या स्टोर करता है? प्रोटीन एंड स्टार्च। प्रोटीन एंड स्टार्च। एक तस्वीर बना रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। मान लो एक क्लैमाइडोमोनास है, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास। इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसे करके क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। काप्सिड क्लोरोप्लास्ट लिख दे रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है पायरिनॉइड्स। ये क्या है? पायरिनॉइड्स। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज पायरिनॉइड्स। क्वेश्चन आ सकता है कि पायरिनॉइड्स कहां पर रहता है? पायरिनॉइड्स रहता है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। पायरिनॉइड्स क्या स्टोर करता है? पी से प्रोटीन, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोफिल होगा तो
डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च स्टोर करेगा। इसके अलावा इसके पास होता है, इसके अलावा होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा तो क्या स्टोर करेगा? हाँ, फैट। ठीक है, क्योंकि हम जो खाते हैं, हम तो खाते हैं तीन टाइप का ही खाते हैं, एक तो होगा प्रोटीन, एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट, एक तो होगा फैट, मतलब मेजर जो तीन है। तो यहाँ पर पाइरुनट्स क्या क्या स्टोर किया? पी फॉर प्रोटीन एंड स्टार्च। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लूकोज बनता है, तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है। एंड पी से स्टार्ट होता है प्रोटीन। एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या करता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या स्टोर करता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स करता है फैट। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ, एक मिनट, मेरा माँ का कॉल आया है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। केजिस ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स में भी फूड स्टोर करता है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। समझ में आया? उसके बाद ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो फूड स्टोर करता है उसका नाम होता है मैनिटोल एंड लैमिनारिन। क्या होता है, नाम क्या है? जो यहाँ पर फूड स्टोर करके करता है वो होता है मैनिटोल एंड लैमिनारिन। याद रखना, मैनिटोल एंड लैमिनारिन कौन स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद रेड एल्गी। रेड एल्गी जो स्टोर करता है फूड जिस फॉर्म में, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, एक मिनट रुको, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ये सिमिलर होता है दो चीज का, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो किसका सिमिलर होता है? ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर जो मैनिटोल एंड लैमिनारिन था वो क्या स्टोर करता है? स्टोर तो फूड ही करेगा ना। तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पर मैंने फूड स्टोरेज बनाने के लिए रिप्रोडक्शन का जगह खा लिया, मतलब खत्म कर लिया। तो जो भी है, इसके बाद मेरा ना हिंदी थोड़ा सा वीक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। एंड डेफिनेटली ये मेरा फास्ट नहीं, सेकेंड क्लास चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा तो नर्वस हो रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आता है इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। एक मिनट, ये क्या हुआ? कहाँ पर? रिप्रोडक्शन। तो तीनों में ही रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। एंड हमने एल्गी का ओवरऑल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। ओवरऑल रिप्रोडक्शन क्या किया है? ओवरऑल रिप्रोडक्शन किया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हाँ या ना? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन तीनों में ही क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तीनों में ही होगा, ठीक है। मतलब मान ले ग्रीन एल्गी है, यहाँ पर ब्राउन है, यहाँ पर रेड एल्गी, तो फ्रैगमेंटेशन तीनों में ही दिखाई देगा। यहाँ पर भी फ्रैगमेंटेशन दिखाई देगा, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दिखाई देगा, वहां पर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जूस्पोर, हमने पढ़ा था जूस्पोर, हाँ या ना? जूस्पोर पढ़ा था, तो यहाँ पर जूस्पोर होगा। बट जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर हमने पढ़ा था मोटाइल होता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर जो जूस्पोर होगा वहां पर क्या होगा? फ्लैजेला होगा। ग्रीन एल्गी में क्या होगा?
फ्लैजेला होगा जूस्पोर में। यहाँ पर जो फ्लैजेला होगा वो होगा एपिकल पोजीशन, एपिकल मतलब टॉप पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर होगा एपिकल पोर्शन में। और क्या होगा, ये इक्वल होगा, इक्वल मतलब हर एक का साइज सेम होगा। और क्या होगा, इक्वल के अलावा 2 to 8 इन नंबर होगा, मतलब किसी एल्गी में, किसी ग्रीन एल्गी में 2 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 8 भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो होगा पीआर शेप में, पीआर शेप में इसका स्पोर होगा एंड 2 फ्लैजेला होगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। क्या होगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। पहला शेप पीआर शेप, पीआर शेप को बोलते हैं पायरिफॉर्म, पीआर शेप को क्या बोलते हैं, पायरिफॉर्म। यहाँ पर कितना फ्लैजेला होगा, 2 फ्लैजेला। 2 जो फ्लैजेला होगा कहां पर होगा, एपिकल पोजीशन नहीं, लैटरल पोजीशन में, लैटरल पोजीशन। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इक्वल है या अनइक्वल है, सर डेफिनेटली अनइक्वल है, तो यहाँ पर अनइक्वल इन साइज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई मोटाइल नहीं होगा, मतलब कोई फ्लैजेला नहीं होगा, तो ये होगा नॉन मोटाइल। किसके लिए, रेड एल्गी के लिए। नॉन मोटाइल कहां पर होता है, रेड एल्गी में होता है नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया, हाँ या ना। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में तीनों ही दिखाई देता है, तीनों मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एंड ऊगैमस, ठीक है। यहाँ पर ब्राउन एल्गी में भी तीनों ही दिखाई देता है, मतलब आइसो, एनाइसो एंड ऊ। बट लिख दे रहा हूं, आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस। बट यहाँ पर ओनली ऊगैमस दिखाई देता है, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस नहीं दिखाई देता है, ओनली ऊगैमस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में ओनली ऊगैमस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ग्रीन एल्गी में क्या होता है, जूस्पोर होता है। यहाँ पर फ्लैजेला होता है, एपिकल पोजीशन में होता है, सब इक्वल होता है, 2 to 8 इन नंबर। ब्राउन एल्गी में लैटरल होता है, 2 इन नंबर, अनइक्वल होता है, एंड यहाँ पर कोई मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हाइड्रोकॉलेट्स कहां पर दिखाई देगा, हाइड्रोकॉलेट्स ग्रीन एल्गी में नहीं दिखाई देता है, ब्राउन एल्गी में दिखाई देता है, रेड एल्गी में दिखाई देता है। ब्राउन एल्गी में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एल्गिन प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर कैराग्रीन प्रेजेंट होता है, CA होता है, ठीक है, कैरागीन। अब इसके एग्जाम्पल के लिए एक कोड है, एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, रुको, एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के लिए एक कोड है, रेड एल्गी के लिए कोड है, एंड ब्राउन एल्गी के लिए कोड है। ग्रीन एल्गी के लिए कोड है, चलो भाई, चलो भाई उल्टे स्पाइडर जैसे चलते हैं, चलो भाई उल्टे स्पाइडर के भी उल्टे चलते हैं बट कुछ भी उठपटंग, बट ये तुम्हें याद रखेगा, याद रहेगा, क्योंकि ये उठपटंग सा है, तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ से मिलता नहीं। चलो भाई उल्टे स्पाइडर जैसे चलते, ठीक है। तो चलो फॉर क्या आएगा, CH है, तो क्लैमाइडोमोनास आएगा। क्या आएगा, क्लैमाइडोमोनास। भाई में भी है, तो भी से वॉल्वॉक्स। उल्टे में UL है, तो यूलोथ्रिक्स। स्पाइडर में स्पाई है, तो स्पाइडोगाइडा। फिर से चलो एंड चलते, तो इसमें काड़ा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। ग्रीन एल्गी सारे एग्जाम्पल में एनसीईआरटी से ही कर रहा हूं, इसके बाहर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल मतलब कोड क्या है, थोड़ा सा ये भी अजगुबी कोड ही है, ठीक है। ब्राउन शुगर सबको पता है नशे करने का चीज, राइट। तो ब्राउन शुगर अच्छे नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर, तुम एक दुकान में गए हो तो बोल रहे हो इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर, अच्छा এটা বাংলায় আছে क्योंकि मैं बंगाली हूं, एक टू कुछ कर नहीं सकता है, एक टू लाल शुगर एंड कालो फल दाओ। कालो फल मतलब फ्रूट दाओ, ठीक है। एक टू फॉर एक्टोकार्पस, क्या हो जाएगा एक्टोकार्पस। एल से लाल लैमिनारिया, शुगर से सरगजम, के से केल्प्स, एफ से फ्यूकास, डी से डिक्टोएटा। तो इसका कोड क्या है, याद रखना कैसे कि ब्राउन शुगर अच्छे नहीं होता है। तो तुम एक दुकान में गए हो, दुकानदार को बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर, मुझे ब्राउन शुगर नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर एक टू लाल शुगर। लाल शुगर मतलब देखा है कि घर में जब चीनी आता है थोड़े टाइम में क्या होता है, थोड़े थोड़े चीनी ऐसा होता है, थोड़ा सा लाल अपीयरेंस आता है, लाल नहीं होता है वो, एक्चुअली ब्राउन होता है, बट कोड बनाने के लिए मैं लाल बोल दिया। थोड़ा एक टू लाल शुगर एंड कालो फल दाओ, कालो फल जामुन वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लाल शुगर भी अच्छा है एंड कालो फल भी अच्छा है, तो दाओ मतलब दीजिए। इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर थोड़ा सा लाल शुगर एंड काला फल दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टू आ जाएगा एक्टोकार्पस, क्योंकि वो बंगाली का थोड़ा सा मतलब एक टू है, ठीक है। एक टू लाल शुगर एंड कालो फल दाओ। तो एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, सरगजम, केल्प्स, फ्यूकस एंड डिक्टोएटा। अब आते रेड एल्गी के नाम, ठीक है। अब आता है रेड एल्गी। जो रेड एल्गी होता है इसका कोड याद रखना पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पीजी स्क्वायर, मतलब पीजी का अगर ऐसे करूंगा तो पीजी स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पी स्क्वायर जी स्क्वायर, ये याद रखने की जरूरत नहीं, पी स्क्वायर जी स्क्वायर याद रखना, ठीक है। पी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, तो दो पी आएगा एंड दो जी आएगा। पी से क्या होगा पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। जी से क्या आएगा, एक जी से ग्रासिलरिया एंड दूसरा जी से जेलिडियम। तो ये था रेड एल्गी के कोड। यहां पर देखना कैसे याद रखना, पी फॉर पॉलीसाइफोनिया ना, देखना इसका सेल वॉल में था पॉलीसल्फेट, ठीक है। ग्रासिलरिया जेलिडियम से क्या होता है एगार होता है, जो रेड कलर का होता है। ऐसे ही देखना लैमिनारिया, ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल लैमिनारिया, तो इसका फूड स्टोरेज का नाम होगा लैमिनारी। तो यही तक था, ठीक है। मतलब एल्गी खत्म हो गया, तो इसके बाद पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। मुझे पता नहीं, मुझे पता है उतना अच्छे से मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ शायद, बट ठीक है मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। शायद आज ना हो बट कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद, मतलब वर्षों मतलब ईयर होता है ना, जो भी है, तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। चलो थैंक यू एंड बाय।